आप लोग का रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है इसलिए आप ये वीडियो देख रहे हो। लेकिन होता ये है कि जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हो और नो कांटेक्ट के बाद पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करता है, उस समय बात कैसे शुरुआत करें, उस समय पार्टनर से किस तरीके से डील करें, किस तरीके से बात करना शुरू करें ताकि रिलेशनशिप पहले जैसा होने लगे। देखिए, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में अपने पार्टनर से अलग हुए थे। पहला सिचुएशन ये हो सकता है कि पार्टनर ने कुछ गलती कर रहा था, पार्टनर की कुछ गलतियां थी जिस वजह से आप उसको अपने साइड से इग्नोर करना शुरू किए, आप नो कांटेक्ट में चले गए। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि पार्टनर खुद आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया और जिस वजह से बात होनी बंद हो गई, और जब आप नो कांटेक्ट पे चले गए उसके बाद से पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है, पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों सिचुएशन हो सकती है। तो पहली सिचुएशन की यदि बात करें कि पार्टनर की गलतियों की वजह से आप नो कांटेक्ट में चले गए थे, पार्टनर से बात करना आपने बंद कर दिया। अब क्या है कि पार्टनर आपको अप्रोच कर रहा है, पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन में आपको किस तरीके से डील करना चाहिए? देखिए, ये चीज़ तो तय है कि आपने पार्टनर को इग्नोर करना शुरू किया था उनकी गलतियों की वजह से, और पार्टनर बार बार आपको बात करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आपको अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे आपको सिचुएशन को धीरे धीरे नॉर्मल करने की ज़रूरत है, क्योंकि पार्टनर आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, पार्टनर को आप इग्नोर कर रहे थे। और पार्टनर अभी कोशिश कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है, और यदि पार्टनर अपने साइड से एफर्ट लगा रहा है तो वो अपनी गलती को भी रियलाइज किया होगा। जब आप नो कांटेक्ट पे जाते हो तो पार्टनर को भी अपनी गलती रियलाइज होती है। तो जब वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके कम्युनिकेशन बढ़ाने की कोशिश कीजिए, उससे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि क्या पार्टनर का बिहेवियर वही है या पार्टनर में कुछ बदलाव आया है। यदि पार्टनर का बिहेवियर वही है तो फिर आप थोड़ा सा कम बात करें। लेकिन यदि पार्टनर में बदलाव आ रहा है, पूरा बदलाव नहीं आया है और बदलाव आ रहा है, तो भी धीरे धीरे बात को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। उसको बताइए, आपको जो चीज़ें पसंद नहीं हो आप उसको डायरेक्ट बताइए, और वो सारी चीज़ें आप देना बंद कर दीजिए जो पहले आप दिया करते थे। जिस तरीके से आप पहले बात किया करते थे उस तरीके से बात नहीं कीजिए, ताकि उसे लगे कि वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिल रही है जो पहले मिला करती थी, तब वो थोड़ा और सुधरने का कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बात करना बंद कर दिए तो वो इंसान आपके पीछे पड़ा रहेगा। एक टाइम तक आपके पीछे पड़ा रहेगा, उसके बाद वो भी थक हार के बैठ जाएगा, क्योंकि उसको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। तो एक टाइम के बाद वो भी आपको अप्रोच करना छोड़ देगा, फिर रिलेशनशिप में एक काफ़ी ज़्यादा लंबा डिस्टेंस आ जाएगा, और फिर ना उसकी बातें आपको अच्छी लगेगी ना आपकी बातें उसको अच्छी लगेगी। वो भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, आप भी चिड़चिड़ा हो जाओगे। देखिए, इंसान के जब पांचों उंगली बराबर नहीं होते तो थॉट भी बराबर नहीं होंगे। आपके थॉट कुछ और होंगे, उसके थॉट कुछ और होंगे। लेकिन एक चीज़ जो है कि वो इंसान आपके साथ रहना चाहता है, यदि वो इंसान सिर्फ आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देख रहा है वो अपना, तो वो धीरे धीरे ज़रूर सुधरेगा। जब आप उसे बताओगे, उनकी गलतियाँ दिखाओगे, ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी कोशिश करेगा सुधरने का। अब दूसरा सिचुएशन जो हो सकता है कि पार्टनर आपको इग्नोर करना शुरू किया था, और आपको जब इग्नोर करना शुरू कर दिया था तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। अब क्या है कि आप जब नो कांटेक्ट पे जा रहे हो, नो कांटेक्ट पे काफ़ी लंबा समय तक रहे, उसके बाद पार्टनर आ रहा है आपको बात करने के लिए, कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे भी पार्टनर को ज़्यादा इग्नोर नहीं कीजिए। वहाँ पे भी आप एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश कीजिए, पार्टनर से बात करने की कोशिश कीजिए। कुछ हद तक इग्नोर कीजिए, फिर से बात करने की कोशिश कीजिए। क्या पार्टनर सिर्फ एंग्जाइटी के कारण आपको कॉल कर रहा है या मैसेज कर रहा है? अगर यदि एंग्जाइटी के कारण कर रहा है तो वो थोड़ी देर तक करेगा, एक बार दो बार करेगा, उसके बाद फिर वो नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा ईगो है तो वो करेगा ही नहीं। लेकिन वो रियली आपसे यदि बात करना चाहता है तो वो लगातार आपको कॉल मैसेज करेगा,
और यदि लगातार कॉल मैसेज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार उसको इग्नोर करो। बार बार इग्नोर करोगे तो बस वही डिस्टेंस आना शुरू होगा, फिर से लड़ाई होगी, क्योंकि वो भी इरिटेट होगा, एक समय के बाद आप भी इरिटेट हो जाओगे, तो फिर वहाँ लड़ाई ही होगी, अच्छे से कुछ भी बात नहीं होने वाली है। अब यहाँ बात कैसे बढ़ानी है? देखिए, यदि बात हो रही है, जब वो सामने वाला कोशिश कर रहा है तो आप बात करने की कोशिश कीजिए, लेकिन दीजिए उतना ही आप उसको जितना वो आपको रिटर्न में दे रहा है। उससे ज़्यादा नहीं दीजिए, जितना वो दे रहा है उससे ज़्यादा आप नहीं दीजिए, जितना दे रहा है बस उतना ही। जितना बात कर रहा है उतना ही बात कीजिए, और वो आपसे जैसे बात कर रहा है, जैसे बिहेव कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही, और थोड़ा टाइम कम दीजिए और धीरे धीरे सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी। अचानक से यदि आप सोचोगे उसको दौड़ाएंगे पीछे, तो साइकोलॉजी ये नहीं कहती है। साइकोलॉजी को सही तरीके से यूज कीजिए, रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए, किसी को अपने पीछे भगाने के लिए यूज नहीं कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।